दुनिया की सबसे खतरनाक जनजातियों में एक जनजाति आती है जो कि कोरवाई है और वो पाई जाती है पापुआ न्यू गिनी के हजारों आइलैंड में से एक आइलैंड में। अब ये चर्चा का विषय इसलिए है क्योंकि ये आयरिश इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर वहां जा पहुंचा और उसने इन जनजातियों के साथ संपर्क बनाने की कोशिश करी। इनका क्या रिस्पॉन्स रहा, कैसे इस इंसान ने अपनी जान को गवाते गवाते बचाया है, यानी मरते मरते बचा है इनके हाथों, आइए जानते हैं आज के वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले अगर हम न्यूज़ देख लेते हैं, इसका एक वीडियो क्लिप भी है दोस्तों, जहां पे ये इंसान उनके साथ किस तरीके से बात करने की कोशिश कर रहा है और कैसे कमेंट्स आ रहे हैं यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में, वो भी हम देखेंगे। यहाँ पे इसने क्या किया, इन लोगों के साथ बात करने की कोशिश करी। अब ये जो जनजाति है ये फेमस है कैनिबलिज्म के लिए। कैनिबलिज्म यानी नरसंहार करती है, यानी कि जो इंसान होते हैं एक दूसरे ही इंसान को खाते हैं, कि इस तरीके से माना जाता है कुछ इस जनजाति के बारे में। लेकिन इस इन्फ्लुएंसर का नाम है दारा ताह। इसने क्या किया, पापुआ न्यू गिनी के इन ट्राइब्स को बात करने की कोशिश करी और ये वीडियो बना रहे थे। यानी आजकल ये वीडियोस बना के पॉपुलर होने का एक नया तरीका ढूंढा जा रहा है इन्फ्लुएंसर्स के द्वारा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो उसने क्या कहा कि एक बहुत ही ज्यादा भयानक ट्राइब बताया। इस इंसान का भी यही रिव्यू आया कि हम आज मरते मरते बचे हुए हैं इन ट्राइब्स के हाथों। सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हैं कि उनको क्या कर दो, अकेले छोड़ दो, क्यों उनको छेड़ रहे हो। अब ये पहला इंसिडेंट नहीं है दोस्तों, इसके पहले भी 2018 में इसी तरीके से अंडमान निकोबार में एक नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड है जहां पे इस इंसान ने जाने की कोशिश की थी। इसने क्रिश्चियनिटी वहां पे फैलाने की कोशिश की थी, जीसस के बारे में बोल रहा था। तब इसको क्या कर दिया गया था, वहां पे मार दिया गया था। और आज फिर से वैसा ही एक अलग इंसिडेंट देखा जा रहा है जहां पे ये इंसान बच तो गया है, लेकिन ये सोशल स्टंट कितना इलीगल है, कितना एथिकल है या अनएथिकल है, ये सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं। और आप भी बता सकते हैं कि आखिर कहाँ तक ये सही है कि आप वहां पर जाओ अपने दोस्तों के साथ, इन्फ्लुएंसर एज एन इन्फ्लुएंसर, फिर वीडियो बनाओ सोशल मीडिया पे वायरल होने के लिए, एक ऐसी जनजाति के पास जाओ जो चाहती भी नहीं है कि हम ह्यूमन से कोई भी संपर्क बनाएं, क्योंकि बहुत सालों से वो ह्यूमन के साथ संपर्क बना ही नहीं रहे हैं, बात नहीं करते हैं। जो खाना है उनका अलग है, कल्चर है उनका अलग है, ट्रेडिशन उनका अलग है, जिसके बारे में हम जानेंगे। लेकिन एक यहाँ पे एथिकल और इलीगल वाली चीज़ें भी आ जाती हैं कि आखिर ये इन्फ्लुएंसर्स कितने हद तक सही हैं। आगे अगर बात करें तो ये जो ट्राइब है दोस्तों कोरवाई, बहुत ज़्यादा खतरनाक ट्राइब है। आप देख सकते हैं कैसे दूसरे इंसान को, यानी अगर कोई भी खतरा दिखता है बस तीर और कमान निकालते हैं और छोड़ देते हैं, यानी उस इंसान की उसी वक्त मौत हो जाती है। और इसी तरीके का कुछ उसके साथ भी करने वाले थे। अब यहाँ पे ये इन्फ्लुएंसर है, यहाँ पे दो ट्राइब हैं, आप देख सकते हैं। इसने क्या करने की कोशिश करी, बताया तो जा रहा है कि इसने नमक देने की कोशिश करी थी उन ट्राइब्स को। खुद के हाथ में निकाला इसने नमक और फिर उनको, ये आप देख रहे हैं, उसको दिया। इसने जब अपने मुंह पे चखा ये नमक और बहुत ही जल्द इसने थूक दिया और जल्द से ही क्या कर लिया, ऐसे तीर और कमान इसके तरफ बाण लगाने की कोशिश करी और बच गया। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात थी इसके लिए कि बच गया है। लेकिन अगर थोड़ी देर अगर वहां और रुकते, वो जो नाव वाला था दोस्तों, वो तो लोकल ही था जो इनको लेकर गया था। अगर उसको तो पता ही था कि किस तरीके के लोग रहते हैं, किस तरीके के ट्राइब रहते हैं और कितना ज़्यादा खतरा हो सकता है। लेकिन इन्हीं इन्फ्लुएंसर्स ने पैसा देकर, हो सकता है 1000 लगता हो तो 5000 10,000 देकर और ज़्यादा पैसे देकर क्या किया, यहाँ पर ले गए। वो नाविक यहाँ पर ले गया और इनके साथ संपर्क बनाने की कोशिश करी और इस तरह की घटनाएं हुई। तो ये भी कितना एथिकल है, इलीगल है, ये आप बताइए कमेंट्स में। आगे अगर हम बात करें तो आखिर ये लोकेशन कहाँ पे आती है पूरे वर्ल्ड में, तो यहाँ आप देख सकते हो हमारा प्यारा भारत है और यहाँ पे कुछ ऑस्ट्रेलिया के ऊपर पापुआ न्यू गिनी है और बहुत सारे आइलैंड्स हैं। अगर इसको जूम किया जाए तो एक ये इस तरीके का दिखेगा आपको, पापुआ न्यू गिनी है। यहाँ पे आप देखोगे बहुत सारे हजारों आइलैंड्स हैं, उन्हीं में से एक आइलैंड में ये बंदा गया हुआ था, दारा ताह जिसका नाम है, जो कि आयरिश इन्फ्लुएंसर है। अब यहाँ पे आप देखोगे वीडियो फुटेज किस तरीके से, Seriously, it's terrifying. They're huge bulls.
यहाँ पे ये खुद डरा हुआ है। Put it in your hands. Put it in my hand. Open it and then just put it in your hands. Kakak macam tidak terima kita full. Kakak rasa buah. Kakak rasa. Oh God. Okay, he doesn't look like he likes that. Be careful. He doesn't like it. All right, guys, let's move back maybe. We have to go out. He's not into that. Not really welcome. It's really dangerous. I'm not gonna lie, that is absolutely terrifying. इन्होंने पहले उसे ये नमक ऑफर किया। ये यहाँ पे जो नाविक है दोस्तों, ये बोल रहा है आई एम सॉरी आई टेक यू हियर। पहले यहाँ पर लेकर आया और फिर बाद में बोल रहा है कि मुझे माफ करना, मैं आपको यहाँ पर लेकर आया। आपने देखा होगा कि किस तरीके से ये डर गए हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो ये किस तरीके से आखिर डर गए हैं, आप देख सकते हो। पहले ये जाता है वहां पे, ऑफर करता है उन्हें नमक और उसे देता है। जब वो इसे टेस्ट करता है, जब वो चखता है और थूक देता है, इंस्टेंटली थूक देता है और इसी के तरफ क्या करता है, बाण लगा देता है। आप देखोगे यहाँ पे ये अब ऑफर करेगा नमक और कैसे अब बहुत ही ज्यादा डर देख सकते हैं आप कि किस तरीके से इसने तीर कमान इस पे लगा के निशाना बना लिया है। वेरी डेंजरस, बहुत ज्यादा खतरनाक है ये खुद ही महसूस कर चुका है ये चीज। और फिर अब वहां से ये लोग भाग निकले हैं। लेकिन अभी भी ये इन्फ्लुएंसर ये कह रहा है अपने इंस्टाग्राम पे कि हो सकता है हम इनसे कल संपर्क बनाने की कोशिश करें, कल यहाँ पे आके वापस से ट्राई करें ये सारी चीजें। अब ये कितना सही है कितना गलत है आप कमेंट्स में बताइएगा। अब ये ट्राइब्स के बारे में बात करें अगर हम, तो पापुआ न्यू गिनी की ये जो ट्राइब है, दुनिया की सबसे ज्यादा जनजाति में जो विविधता है, वेरिएशन है, वो यहीं पे पाई जाती है। कुछ 800 से ज्यादा अलग अलग जनजातियां यहाँ पे पाई जाती हैं। कोरवाई उसमें से एक है दोस्तों। ये क्या करते हैं, अपने घर जो है वो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में, पेड़ों में बनाकर रखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो 30 से 40 मीटर की ऊंचाई में ये पेड़ों में अपना क्या करते हैं, घर बना के रखते हैं। और ये जिस जनजाति से मिला था दारा शाह, उसका नाम दाराताह, उसका क्या नाम था, कोरवाई। इसके अलावा और भी जनजातियां वहां पे रहती हैं, जैसे हुली हो गई, अस्तम हो गई या फिर दानी हो गई। इनके अलग अलग प्रैक्टिस है, जैसे कोई ऑर्नामेंटल विग्स करता है, कोई लकड़ी को जो वुड में कार्विंग होती है वो करता है, कोई अपनी फेस पेंटिंग करता है। तो ये इनका कल्चर है और बहुत अच्छा और यूनिक कल्चर है, जिसको हम ह्यूमन जाके डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि वो खुद एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। और इसको लेकर खुद के जान का बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है। और उस इंसान ने ये फेस किया भी है, स्टिल वो नहीं मान रहा है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर देखें तो आप देख सकते हो ऐतिहासिक रूप से यानी हिस्टोरिकली ही ये लोग क्या करते हैं, कैनिबलिज्म को फॉलो करते हैं। आप देख सकते हो रिचुअल होता है इनका कैनिबलिज्म। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से ये वुड का बनाते हैं स्कल्पचर। यहाँ पे फेस पेंटिंग देख सकते हैं, इनका क्या है, ये एक कल्चर की तरह ही ये फॉलो करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं ये सारी चीजें। आगे यहाँ पे देखेंगे वुड कार्विंग्स इन्होंने कर रखी हैं ये सारी। अब इनके बारे में और जाने सोशल मीडिया पे आखिर क्या प्रतिक्रिया आई इस दाराताह के लिए। तो यही बोला जाता है कि क्यों आप ये सारी चीज कर रहे हो, क्या उनसे संपर्क करने की कोई कोशिश क्यों गैर कानूनी नहीं है, क्या ये इलीगल चीज नहीं है। कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं और कुछ लोग तो कमेंट ये भी कर रहे हैं कि क्या वो नमक ही था जो कि तूने दिया था। दाराताह को ये क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है। उसके बाद आपको जो भी चीजें मिली हैं उनसे आप नमक दिया, अच्छा हुआ कि आपको नमक नहीं मिला और रात खाने का मतलब आप रोस्ट भी किया जा रहा है उसे कि अच्छा हुआ आपको ही रोस्ट करके नहीं खा लिया गया, क्योंकि कैनिबलिज्म तो फॉलो करते ही है वो। दाराताह को ये भी बता रहे हैं बहुत सारे लोग कमेंट करके। अब उनको अकेला छोड़ने की मांग की जा रही है। क्यों आखिर हम उनके परंपराओं पे, उनका जो भी चल रहा है ऑनलाइन या उनके जो भी जैसे भी जनजाति हैं, क्यों हम उन्हें छेड़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें ऑनलाइन सोशल मीडिया पे बोली जा रही हैं। अब यहाँ पे अगर हम उनके हिस्ट्री के बारे में बात करें तो एक स्टडी में भी पाया गया है कि वो क्या करते हैं, ये जो ह्यूमन ईटिंग है, जब किसी की मृत्यु हो जाती है उनके अपने ग्रुप में, तो वो क्या करते हैं, उसे दफनाते नहीं हैं। बेसिकली बहुत सारे कल्चर्स में ये होता है कि उन्हें दफना देते हैं या जला दिया जाता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं,
प्रेम का प्रतीक के रूप में उस शव को, यानी वो जो मरा हुआ इंसान है उसको क्या करते हैं, खाया जाता है, उसको पकाते हैं और फिर उसको खाते हैं। अब ये एक माना जाता है कि हम उसको, जो बहुत सारे कीड़े मकोड़े हैं वो खाएं, इससे अच्छा उसको हम ही खा लेते हैं, उनका ये मानना है। यानी कि दादा दादी या फिर कोई भी जब मृत्यु होता है तो बहुत सारे लोगों को दावत की तरह बुलाते हैं और उनको क्या किया जाता है, उनका सेवन किया जाता है, खाया जाता है। अब यहाँ पे देखोगे कि क्या मान्यता है अगर उनकी, तो यहाँ पे आप देखोगे कि कीड़ों और मकोड़ों के द्वारा ये खाने जाने को बेहतर माना जाता है कि हम इसे खा लें। और महिलाएं क्या करती हैं, वो जो शरीर ऊपरी भाग जो होता है उसे और भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा चाव से खाती हैं। ये सारी चीज़ें बताई जाती है इन जनजातियों के बारे में। अब जैसा मैंने आपको एक और केस बताया था अंडमान निकोबार का, तो वो भी बहुत ज़्यादा गलत था कि वो इन्फ्लुएंसर यहाँ पर आके वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा था और कैसे इस नॉर्थ सेंटिनीज आइलैंड में देख सकते हैं आप, ये पूरा नॉर्थ अंडमान निकोबार है, बट वो यहाँ पर गया था। तो ये कितना हद तक सही है, ऐसे अकेले चले जाना, अपने जान का खतरा करना और इतनी खतरनाक जनजातियों यानी ट्राइब्स के पास चले जाना। अब गवर्नमेंट के द्वारा भी ऐसे स्टेप्स लिए जाते हैं, कुछ अच्छे स्टेप्स लिए जाते हैं जहाँ पे सिर्फ ये इन्फ्लुएंसर स्टंट्स ही नहीं देखे जाते दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मधुबाला चट्टोपाध्याय हैं, जो कि यही सेंटिनलीज ट्राइब है जिसने उस 2018 में अमेरिकन इन्फ्लुएंसर को मार दिया था, जो कि यहाँ पे आया था जीसस को बताने के लिए कि वहाँ पे आप भी जीसस की प्रैक्टिस करिए, वी लव जीसस यू ऑल्सो लव। तो यहाँ पे वो कुछ क्रिश्चियनिटी का फॉलोअर बन के आया था, लेकिन यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छा अपने ग्रुप के साथ आई थी ये मधुबाला चट्टोपाध्याय। अब जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के साथ काम भी कर रही हैं। ये सेंटिनल, ये ऐसी पहली महिला हैं पूरे वर्ल्ड में दोस्तों जिनका संपर्क हुआ है इन सेंटिनलीज से। आप देख सकते हो फोटो भी खींची हुई है। और ये क्या करके, ये लोग 13 लोगों का ग्रुप था जो इनके पास गए हुए थे, इन पर स्टडी चल रही थी सेंटिनलीज पे। तो ये उनके पास गई, इन्होंने अच्छे से केला वगैरह दिया, कोकोनट लेकर गए थे, नारियल वगैरह, और इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उनसे बात करी। अब क्यों ऐसा आखिर इन्होंने किया, या फिर ये एक ग्रुप में गए थे, ये एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं जो ऑलरेडी स्टडी कर रही हैं ये सारी चीज़ों के बारे में। तो आपको इन सारी ट्राइब्स का जो अलग लैंग्वेज होता है, अलग कल्चर होता है, उसका भी नॉलेज होना ज़रूरी है। सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही इन्फ्लुएंसर और यूट्यूब स्टंट करने के लिए आप नहीं जा सकते हो और अपनी जान को खतरे में नहीं डाल सकते हो, क्योंकि गवर्नमेंट द्वारा भी ऐसी चीज़ें प्रोत्साहित नहीं की जाती हैं जब तक आप सेफ हाथों में नहीं जाते हो। अब यहाँ पे तो ऑर्गेनाइजेशन से गए थे और बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने ये सारी चीज़ें की। तो ये इन्फ्लुएंसर्स को एक सबक की तरह लेना चाहिए कि आपको मौत के हाथ में क्यों अपना, मतलब मौत के मुंह में हाथ क्यों डालना है आपको, जब आपको पता है कि आपके जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि बहुत खतरनाक ट्राइब्स हैं ये। अब क्योंकि और इनके भी तो एक हैबिटेट है जो कि आप जाके डिस्टर्ब करते हो, जैसे कि सोशल मीडिया में कमेंट्स भी आ रहे हैं कि जो भी इनका रहन सहन है, जैसे भी ये रहते हैं, हम जाके वहाँ पे क्यों इनको डिस्टर्ब कर रहे हैं। अगर इन्हें नहीं नमक चाहिए, नहीं चखना है नमक, या इनको नहीं आपके साथ फोटो खींचना है, नहीं बात करनी है, तो क्यों आप जबरदस्ती जाकर संपर्क बना रहे हो उनके साथ, ये भी एक क्वेश्चन उठता है। एथिक्स भी यहाँ पे बहुत काम की चीज़ है दोस्तों। अगर यहाँ पे बात करें लैंग्वेज की, तो सबसे ज़्यादा लैंग्वेजेस पापुआ न्यू गिनी में ही बोली जाती हैं। 840 लैंग्वेज हैं जो बोली जाती हैं, मतलब वहाँ पे आपको मैंने दिखाया 1000 से ज़्यादा आइलैंड्स हैं और 840 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। और हो सकता है और हमें पता भी ना हो कि और कितनी ज़्यादा लैंग्वेजेस यहाँ पे बोली जाती हैं, क्योंकि ऐसे ही ट्राइब्स वहाँ पे छिपे हुए हैं जो कि अभी तक ह्यूमन को पता भी नहीं होगा कि वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। और ऐसे ही अलग अलग कंट्री है, जैसे आप इंडिया का ही देख सकते हो तो 453 लैंग्वेजेस हैं, लेकिन पापुआ न्यू गिनी जो कि हज़ारों आइलैंड में बटा हुआ है, उसमें 800 से भी अधिक लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। तो सोच सकते हो आपकी कल्चर क्या होगा। रिलीजन तो हो सकता है कुछ ना हो इनका, क्योंकि ये कुछ इतना मूर्ति पूजन में या ये सब में नहीं मानते हैं, क्योंकि कैनिबलिज्म भी प्रैक्टिस करते हैं ये। इनके कुछ और ज़्यादा रिचुअल्स होंगे, कुछ और अलग रिचुअल्स होंगे। खैर, आप क्या सोचते हैं, ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या स्टंट सही करते हैं या नहीं करते हैं, ये आपका जो भी राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।